3 ख्वाजा सराओं का बहिमाना कत्ल। सुपर हाईवे उस्मानिया रेस्टोरेंट के करीब ख्वाजा सराओं की गोली लगी लाशें मिली। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। ख्वाजा सराओं की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। सर, सीने और हाथों पर गोलियां मारी गईं। जाए वकुआ से 9 mm के खोल मिले। वज़ीर आला सिंध और डिप्टी मेयर का वाक़ये का नोटिस। रिपोर्ट तलब। सैयद मुराद अली शाह का IG सिंध को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। डिप्टी मेयर का SSP मलीर से राब्ता। कहा, कत्ल में मुलविस अफराद को सख्त सजा दी जाए। तीनों को गन शॉट करके हलाक किया गया है। 2 के सीने में एक गन शॉट है और एक को सर में गोली लगी है। यहाँ से हमें क्राइम सीन से खौल भी मिल गए हैं। कुछ उनके पर्सनल यूज़ के जो आर्टिकल्स हैं वो भी, उनके पर्स वगैरह और बाकी चीज़ें मिली हैं। कुछ दुश्मनी या कोई रंजिश इस तरीके की बात नज़र आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा मामला। इस पर हम लगे हैं। मेरा भतीजा है और एक मेरे बेटे का ससुर है और साला है, और ये तीनों यही प्राइवेट काम करते थे। तो फिर इन लोगों को उन्होंने बुलाया था वाटर बोर्ड वालों ने, और फिर इन्होंने ना जाने क्या तय किया क्या नहीं तय किया। तो फिर वो लोग रात को 12 बजे इन्होंने बुलाया रात को। गार्डन उस्मानाबाद में गटर की सफाई के दौरान अलमनाक हादसा। 4 अफराद डूब गए। हादसे में बाप बेटा समेत 3 अफराद जाँ बहक। एक शख्स को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। जाँ बहक होने वालों साहिर, जॉर्ज और विशाल शामिल। बेहोशी की हालत में निकाला गया। फैसल मदद करने गया था। बताया, मैन होल्स में रात से सफाई का काम जारी था। तीनों अफराद के पास हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं थे। इलाका मकीनों के मुताबिक डूबने वाले तीनों अफराद को वाटर कारपोरेशन ने बुलाया था। भाई मेरा गया बीच में, उसको जो है ना घबराहट हुई है, वो बेहोश हो गया। दूसरा गया उसको बचाने, वो भी उधर ही रह गया। तीसरा गया, उसको मैं मना कर रहा था। इलाके की सीवरेज की लाइन का काम हो रहा था, सफाइयों का काम हो रहा था। काफ़ी टाइम से लाइनें चौक थी और ये फुटबॉल चौक से काम होता हुआ आ रहा था। तो ये गटर की गहराई है 25-30 फीट की गहराई है इसके अंदर, और इसके अंदर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो तीनों बंदे बेचारे एक्सपायर हो गए। एक के पीछे एक एक्सपायर हुआ। गुलशने इकबाल में खातून का नाले में मुबैना छलांग लगाने का वाकया। लापता खातून डॉक्टर का ताहाल सुराख न लगाया जा सका। मिशल करीम के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शुबे पर शोहर हसनैन गिरफ्तार। वालिद का दामाद पर तशद्दुद और वाक़ये में मुलविस होने का इल्ज़ाम। कहा, हसनैन बेटी पर तशद्दुद करता था। तंग आकर नाले में छलांग लगाई। वाक़ये की इत्तला मिलने पर कई घंटे गायब रहा। पुलिस को पार्क से खून आलूद टाइल भी मिली थी। महकमे में भर्ती किया तो ज्वाइनिंग लेटर भी थे। ऑल सिंध म्यूजिक टीचर्स का एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। कल सुबह भर से फनकार, शायर और दीगर अफराद भी शरीक होंगे। एहतजाजी असातिज़ा कहते हैं कल एहतजाज दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जो वज़ीर आला हाउस पर इख्तिताम पसीर होगा। शहर से जराइम के खात्मे के लिए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की कार्रवाइयां तेज। मुख्तलिफ इलाकों से 17 मुलजिमान धर लिए। असलहा, मुनशियात, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में मफरूर, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मुनशियात फरोश शामिल। मुकदमात दर्ज करके मुलजिमान को तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया। कराची में जाली डॉलर्स भी फरोख्त होने लगे। FIA और सिंध रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। 94,000 जाली डॉलर्स समेत मुलजिम गिरफ्तार। मोहम्मद शफीक को मोबाइल मार्केट सदर से गिरफ्तार किया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी। मुनशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। सेंट्रल जेल रोड सखर पर पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की चर्स बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। AVLC का खुफिया इतला पर मुलजिमान से मुकाबला। 2 इंतहाई मतलूब कार लिफ्टर जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान से थाना गार्डन से चोरी शुदा कार और असलहा बरामद। तर्जुमान AVLC के मुताबिक साकिब कुरैशी 20 से ज्यादा गाड़ियां बलूचिस्तान मुंतकिल कर चुका। मुलजिम उससे कब्ल भी दहशतगर्दी और चोरी के केसेस में गिरफ्तार हो चुका। गैंग के दीगर कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लियारी गैंग वॉर और भत्ताखोरी में मुलविस इंतहाई मतलूब मुलजिमान मुकाबले में मारे गए। मुलजिमान पर 25 से ज्यादा भत्ते, डकैती, कत्ल, असलहे और बारूदी मवाद जैसे संगीन मुकदमात दर्ज मिले। भत्ता तलबी में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन, सिम, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। मुलजिमान के खिलाफ SIU में मुकदमा दर्ज।
सादा लिबास पुलिस एहलकार से डकैती की वारदात, मज़ाहमत पर डाकू ने गोली चला दी, रिजवान बाल बाल बच गया, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। एसएसपी तारिक नवाज के मुताबिक एहलकार ड्यूटी से घर जा रहा था कि वाकया पेश आया। जाए वकुआ से 30 बोर पिस्तौल का खौल मिला, मजीद तफ्तीश जारी। 400 जंगली तीतरों की बैनुल सूबाई स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पुलिस की रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई, परिंदों को तहवील में ले लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ तहफ्फुज़ जंगली हयात सिंध एक्ट के तहत मुकदमा, तफ्तीश जारी। टेम्पर वीज़े पर सोमालिया जाने वाला मुसाफिर कराची एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। मुसाफिर मोहसिन नवाज पाकिस्तानी पासपोर्ट और वर्क वीज़े पर सफ़र कर रहा था। मुसाफिर का असल वीज़ा हॉलीडे कैटेगरी का था। मुसाफिर को ऑफलोड करके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया, तफ्तीश जारी। बल्दिया मवाज मोड़ के करीब कई शहरी बड़े हादसे से बच गए। ट्रॉलर का मुसाफिर बस से तसादुम, हादसे में 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सड़क से ट्रॉलर और बस को हटाकर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। सुई सर्रन का गैस चोरों के खिलाफ ऑपरेशन गिरफ्त जारी। यारकोट फेज 2 में 400 से ज्यादा घरों के गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ते। मुलीर नदी से मुतसिल मुज़ाफ़ाती इलाके में खुदाई। कार्रवाई के दौरान भारी मशीनरी का इस्तेमाल। गैस चोरी के खिलाफ 3 मुकदमात में 6 अफराद नामजद। नॉर्थ कराची सेक्टर 7 में सीवरेज का नाकिस निज़ाम, इलाके की मरकजी शहरा गंदे पानी में डूब गई। 3 साल से मसला दरपेश है। गंदगी और मच्छरों से बीमारियां फैल रही, शहरी फट पड़े। साफ सुथरा कराची सबका ख्वाब, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बगैर सफाई मुमकिन नहीं। वर्ल्ड क्लीन अप डे के मौका पर फ्रेयर हॉल में सफाई मुहिम का इनेकाद। मुहिम में स्कूलों के तलबा और रज़ाकारों की भरपूर शिरकत। मकसद शहरियों में शऊर उजागर करना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज 37वीं सालगिरह की तकरीबात नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर तकरीबात से रोक दिया। गवर्नर हाउस में सजी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 26वीं रूहानी महफिल मिलाद में बड़ी तादाद में खवातीन की शिरकत। मारूफ नातख्वा माइला नसीर ने नातिया कलाम पेश किया। शुरुका का जज्बा इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदनी, मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। पाकिस्तान और भारत के सुपर 4 राउंड में होंगे आमने सामने। एशिया कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। खवातीन समेत शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए पुरउम्मीद। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करे, भारत को कम से कम स्कोर पर रोके। शायकीन ने कौमी टीम को मशवरे दे डाले। I think we should replace Saim with a good batsman, and along with this we should give a chance to Sufyan Mukim. अभी भी हम पाकिस्तान के लिए होप लगा के बैठे हैं कि वो इंडिया से जीतेगा इंशाल्लाह, और खिलाड़ियों से यही हमारी इल्तिजा है, हर चीज़ है कि अपनी एफर्ट्स वो पूरी दें। हर बार की तरह इस बार भी हम पुरुम्मीद हैं कि इस बार हम जीतेंगे इंशाल्लाह। हर बार हम होप लगाते हैं, तो पाकिस्तान जिंदाबाद। एशिया कप में आज 2 बड़े रवायती हरीफों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला होगा। रुकने सिंध असम्बली नजम मिर्जा कहते हैं खेल में हार और जीत तो होती रहती है। भारत को जंगी मैदान में बदतरीन शिकस्त दी, क्रिकेट के मैदान में शाहीन कौम का सर फखर से बुलंद करेंगे। मैच है, क्रिकेट है, आपको पता है खेल है और इसमें हार जीत होती रहती है, लेकिन पाकिस्तानी कौम और हम सारे शायकीन ये चाहते हैं कि फाइट बैक हो, भले हारे लेकिन अच्छे तरीके से खेल के हारे। बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे इंशाल्लाह। नए लड़के हैं, सब सपोर्ट करना चाहिए, सबको चांस मिला है बहुत सालों, इनको भी देना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए। तो नए लोग हैं, उसमें पुराने लोगों की याद आती है कि भाई वो भी होने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे नए बच्चे जो खेल रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। और शोबिस से वाबस्ता शख्सियात ने भी पाक भारत मैच में कौमी टीम से उम्मीदें लगा ली। ताबिश हाशमी और साइम अयूब को कौम का फख्र करार दिया। कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। परवीन अकबर बोली, खेल को जंग मत बनाएं, जज्बा जिंदा रखें। साजिद हसन ने कहा, जो बेहतर खेलेगा फतह उसी का मुकद्दर बनेगी।
फैजान शेख का खिलाड़ियों के दबाव पर गालिब आकर खेलने का मशवरा, मुस्तफ़ा कुरैशी की साइम अयूब पर तनकीद, बोले कई मैचेस खेले मगर कारकर्दगी नजर नहीं आई, शाहीन शाह अफरीदी से उम्मीदें वाबस्ता हैं। ख्वाहिश तो है हमारी बीगे पाकिस्तानी कि अल्लाह करे हम जीते, लेकिन इसके लिए मेहनत चाहिए। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड चैंपियन रही है, अभी तक है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आई, शायद उसकी वजह से थोड़ा बुरा खेल रही है। प्रेशर को साइड पे करें, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखें भी और खेलें भी। हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मैच पिछले मैच से ज़्यादा अच्छा होगा।